जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसी रहेगी 16 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 दिसंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लियोस की फैमिली लाइफ 16 दिसंबर के दिन। लियोस की बिजनेस एंड जॉब 16 दिसंबर। लियोस की हेल्थ एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 16 दिसंबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है चैरियट की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनको कुछ क्लियरिटी मिल चुकी है। यस, लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। अगर आप किसी न्यू पर्सन को चाह रहे हैं तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है आपके लिए। ज़्यादातर लोगों के लिए एक्स हैं ये आपके, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका न्यू पर्सन आए आपके पास तो ये न्यू पर्सन की एनर्जी है। यस, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी हैं। नंबर है आपके लिए 7, 10, 4, 3, 7, 2, 2। तो 77, 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 14, 18 एंड 4। तो 4, 14, 14, 4 आपको दिख सकता है। 4, 44 की भी एनर्जी है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। आपको लेके बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। 10 कप चाहिए इनको आपके साथ, मतलब ये बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। 10, 7, 17 स्टार की एनर्जी है। मतलब कि स्टार का मतलब होपफुल हैं आपके पार्टनर। आप स्टार हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा यस, मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी नेगेटिविटी से निकल के आ रहे हैं। किसी तरह की क्लियरिटी इनको मिल गई है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो ख़त्म हो चुकी है। मे बी आप इनसे नाराज़ थे। आप इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आप जो हैं कंफर्ट जोन में आ चुके थे। आपने इनको रिजेक्ट किया था, या फिर आप कुछ इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे थे इनको। ओके, तो यहाँ पे 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। यस, आप थोड़े से डिटैच इनको दिखे, या फिर आप इनसे नाराज़ हो गए थे एंड आपने बिल्कुल इनके साथ कनेक्शन ख़त्म कर लिया था। यस, टेम्परेंस का मतलब बैलेंस की भी एनर्जी होती है। यूनिवर्स, ये 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है? यूनिवर्स ये बताइए कि 4 ऑफ कप क्यों आया है। 9 ऑफ कप की एनर्जी देखिए। 9 ऑफ कप का मतलब हो गया 9, 4, 13, डेथ की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर ने आपको कोई छोटा ऑफर दिया था, लेकिन आप इनसे कुछ बड़ा ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन शायद आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ नहीं पाए। इस वजह से यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ चुकी है। डेथ का मतलब ये है कि मतलब आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे। तो ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर हुआ था, लेकिन ये पर्सन आपको समझ में नहीं आए, ये रिश्ता आपको पसंद नहीं आया। इस वजह से आपने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया है एंड इस वजह से ये भी पॉसिबल है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। 9, 4, 13, 13, 10, 23, 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से सिंगल हो सकते हैं एंड मे बी आप बहुत टाइम से सिंगल हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपको जस्टिस दे सके, जो आपके साथ, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आ रही है। आप एम्प्रेस हैं, आप बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं, अथॉरिटी में हैं, पावर में हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं एंड आप ये सोच रहे थे कि ये जो आपका पार्टनर है ये या तो आपके लिए कोई बड़ा ऑफर लेके आएगा, या फिर इनके अंदर मतलब आपको एम्प्रर वाली क्वालिटीज़ चाहिए थी, लेकिन ऐसी कोई चीज़ आपको दिखी नहीं। इस वजह से आप इनसे डिटैच हो गए। आपने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 4, 3, 7 इल्यूज़न की एनर्जी है। मे बी आप किसी तरह के इल्यूज़न में हैं। मे बी आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो यूनिवर्स ये बताइए कि ये इल्यूज़न कैसा है। देखिए, 9 कप की एनर्जी ये भी होती है कि जैसे आप अपने आप को ऊपर से बहुत ज़्यादा रिच दिखा रहे हैं। आप ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। आप अंदर से एम्प्टी हो सकते हैं
एंड आपके पार्टनर ने जब कोई छोटा ऑफर आपको दिया तो उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए एंड आपने इनको नो बोल दिया। तभी भी यूनिवर्स ये बताइए कि ये इल्यूज़न की एनर्जी क्यों आई है। एम्प्रेस को क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल। भाई देखिए, यहाँ पे मुझे एम्प्टीनेस दिखाई पड़ रही है। मतलब आप अंदर से एम्प्टी हैं, लेकिन ऊपर से जैसे आपके लुक्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आप काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, रिच भी हो सकते हैं, वेल्दी भी हो सकते हैं, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा एम्प्टी हैं। अंदर आपकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, जैसे आप अंदर से मुरझा चुके हैं। एक होता है ना कि आपके अंदर एक फायर है, एक मतलब पैशन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है लाइफ को लेकर के, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे बुझ गया है सब कुछ, जैसे उम्मीद ख़त्म हो गई है, कुछ खास उम्मीद नहीं है, होपलेस वाली एनर्जी आ रही है। यस, 538 स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा भी दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखी थी। आपको ऐसा फील हो रहा था यस कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिच होंगे, वेल्दी होंगे, ऐसा कुछ आपने सोचा था, लेकिन वो ऐसे कुछ नहीं थे। या फिर आपके लेवल पे होंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं निकले, जिसकी वजह से आपने बिल्कुल उनको क्लियर साइन दे दिया कि यू डोंट लाइक देम। एंड इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर देखिए 10 4 14 14 3 17 17 एंड 5 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। तो आप एम्प्रेस हैं, इस वजह से आप चाह रहे थे कि आपके पार्टनर एम्प्रर हैं, मतलब आपके पार्टनर को एम्प्रर होना चाहिए, लेकिन ये निकले नहीं, इस वजह से आप डिसअपॉइंट हो गए काफ़ी ज़्यादा। चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस मुझे आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में इल्यूज़न बहुत है। देखिए, इल्यूज़न की एनर्जी बार बार आ रही है, ऊपर भी इल्यूज़न की एनर्जी आई है, यहाँ पे भी इल्यूज़न की एनर्जी आई है। तो ऐसा दिख रहा है, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल ब्लैक मैजिक का भी कार्ड होता है। हो सकता है कि आप किसी ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इल्यूज़न आ रहा है। जैसे ये देखिए कितने सारे कप हैं एंड ये व्यक्ति जो है ये नेगेटिव हो रहा है देख करके। तो ऑफ़र तो आपके पास आ रहे हैं लगातार, क्योंकि ये जो ऊपर कार्ड है यहाँ पे भी बहुत सारे ऑफ़र हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे, देखिए यहाँ पर 7 4 11 ऑफ़र हैं आपके पास। ये फाइनेंशियली भी हो सकते हैं, ये पर्सनली भी हो सकते हैं। मतलब ना आपके पास पार्टनर्स की कमी है, ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। आपका जैसे दिल हट रहा है। मे बी आपने कुछ ज़्यादा ही बड़े क्या बोलते हैं मतलब होप लगा रखी हैं। आप कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ चाहते हैं, लेकिन जब उस लेवल की चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी, आप जस्टिस चाहते हैं। मे बी आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है अपने एम्प्रर की वजह से, एंड कोई पार्टनर आपको एम्प्रर वाली एनर्जी नहीं दे रहा है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप बिजनेस एंड फाइनेंस में बहुत ज़्यादा रिचनेस की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन वो आपको मिल नहीं रही है, इस वजह से आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड, आप दो राहे पे खड़े हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। 4 2 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। मे बी आप जानते हैं कि आपका रियल पार्टनर कौन है, आपका सोल पर्पस क्या है, लेकिन फिर भी आप उसको फॉलो ना करके टेम्पटेशन में फंस जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको पता सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पे 7 to 9 की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है। आपसे कहा जा रहा है कि इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आपको सब पता है। ये सब ऊपरी दिखावा है, ये सब इल्यूज़न है। ओ माय गॉड, इतनी देर से इल्यूज़न की एनर्जी आ रही थी एंड अब मुझे समझ में आया कि ये सब आप इल्यूज़न के चक्कर में पड़ रहे हैं, बाहरी दिखावे के चक्कर में पड़ रहे हैं। एम्प्रर हमेशा वो नहीं होता है जो बहुत रिच हो, वेल्दी हो, जो बहुत ठाट बाट से आए, जो मतलब मर्सिडीज़ में बैठ के आए, वही एम्प्रर नहीं होता है। एम्प्रर वो होता है जो आपके लिए लीड ले, जो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, जो आपको जीत करके दिखाए, जो आपका दिल जीत ले, वो होता है एम्प्रर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी को चांस ही नहीं दे रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, आप जानते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, आपका सोल पर्पस क्या है। उसके बाद भी जब आप इन सब चक्करों में पड़ जाते हैं तो ये आप खुद को पनिशमेंट देते हैं। 4 7 11 एंड 4 2 6 11 6 17 स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि आप
किसी डेविल को पैम्पर कर रहे हैं। डेविल का मतलब होता है आपका शैडो साइड। शैडो साइड का मतलब होता है कि आपके अंदर जो शैडो साइड का मतलब होता है माया मोह, मतलब लंबा चौड़ा समझाने से अच्छा है आप समझ जाइए कि माया मोह जो होता है उसके चक्कर में पड़ करके आप अपनी जो रियल आपका कनेक्शन है उसकी ब्यूटी को आप नहीं देख रहे हैं, जिस वजह से ये सारा जो केओस है ये फैला पड़ा है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 2 ऑफ कप की एनर्जी। तो आपको आपको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक। आपको चाहिए सोलमेट। सोलमेट का मतलब क्या है? जो आपकी सोल से कनेक्ट हो, जिसके साथ आपको अच्छी फीलिंग आए, जिसके साथ आपकी सोल खुश हो, जिसके साथ आपको कंफर्टेबल फील हो, वो होता है सोलमेट। वही होता है ट्विन फ्लेम, कि जिसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपको दिखावे की ज़रूरत ना हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है आपको। ये सारी चीज़ें एफर्टलेसली होती हैं। जैसे लव आपको होता है तो वो एफर्टलेसली हो जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है। एंड वही आपका सोल पर्पस भी होता है कि वो नेचुरली आप करते रहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, मतलब वहाँ पे आप गलत रास्ता आपने चूज़ कर लिया है। तभी भी एक कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स, मदर ऑफ कप। यही है आपके दुख का कारण। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आ चुका है कि आपके पार्टनर आपको डिटेल्स देख रहे हैं, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। 10, 14, 24 ट्विन फ्लेम, इनको पता चल चुका है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। 14, 7, 21 यहाँ पे टेबल टर्न हो रही है, वर्ल्ड की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर भी पूरी दुनिया घूम चुके हैं एंड अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। थर्ड पार्टी है, मे बी आपके पार्टनर, मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। यूनिवर्स क्लेरिफाई, यस 6 ऑफ बैंड। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, किसी तरह की नेगेटिविटी से निकल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग थी उससे भी निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एंड आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आ रहे हैं। सन ऑफ बैंड आपको लेके ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप ही इनके सोलमेट हैं। तो वही एनर्जी आ चुकी है कि ये चैरियट की एनर्जी में आ रहे हैं। इनको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ओके, तो यस आपको भी अब बिल्कुल रिलैक्स रहना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न में फंसेंगे तो मैंने सारी सच्चाई आपको बता दी है। ज़्यादा कन्फ्यूज़न में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तभी भी डिवाइन एक कार्ड मुझे दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो भी आपने हार्डवर्क किया है वो आपको पे ऑफ किया जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।